एक गरीब ब्राह्मण था। उसने काशी तीर्थ करने की सोची और निकल पड़ा। उन दिनों यात्रा के साधन नहीं थे। फिर काशी प्रदेश तमिल प्रदेश से हजारों मील की दूरी पर थी। वह सामान लेकर पैदल निकल पड़ा। कुछ मील चलने के पश्चात एक सघन वृक्ष देखकर सुस्ताने के लिए उसने सोचा। जैसे ही वह वृक्ष के नीचे बैठने लगा, एक आवाज आई, यहां नहीं, किंतु वह बैठ गया। उसे लघुशंका की इच्छा जागृत हुई, तो वह पेड़ के पिछले हिस्से की ओर गया और जैसे ही निवृत्त होने लगा, आवाज आई, यहां नहीं। ब्राह्मण को बड़ा विचित्र लगा। उसने इधर उधर देखा और कहा, किसकी आवाज है, सामने आओ। फिर आवाज आई, ऊपर देखो। उसने सिर उठाकर ऊपर देखा तो वृक्ष पर एक राक्षस बैठा नजर आया। ब्राह्मण ने पूछा, क्या बात है? राक्षस ने कहा, क्योंकि तुम मनीषी ब्राह्मण हो, इसलिए तुम्हें अपनी व्यथा कथा सुनाता हूं। मैं संगीत का प्रकांड विद्वान ब्राह्मण हूं। अपनी साधना के बल पर मैंने संगीत में नए नए स्वरों का आविष्कार किया और उन्हें साधा, किंतु इस संगीत ज्ञान को मैंने समाज में बांटा नहीं। फलस्वरूप मुझे ब्राह्मण राक्षस की योनि प्राप्त हुई। उस ओर तुम एक मंदिर देख रहे हो ना? ब्राह्मण ने कहा, हाँ। उस मंदिर से सवेरे शाम नादस्वर के स्वर आते हैं। नादस्वरम बजाने वाले को स्वरों का अपूर्ण ज्ञान है। वह जब अशुद्ध रूप से नादस्वरम बजाता है तो वे स्वर बर्छी जैसे मेरे शरीर को भेदते हैं। उसके स्वर को सुनते सुनते मैं विक्षिप्त अवस्था को प्राप्त होता जा रहा हूं। बहुत दिनों से मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कोई ब्राह्मण आए तो मैं उसकी सहायता प्राप्त करूं। सहायता? मैं तुम्हारी सहायता किस प्रकार कर सकता हूं? ब्राह्मण ने पूछा। तुम कृपा करके मुझे उस मंदिर से इतना दूर ले चलो कि इस नादस्वरम के स्वर मेरे कानों में न पड़े और उसकी पीड़ा से मुक्त हो सकूं। ब्राह्मण ने कुछ पल सोचा और अपनी विपन्न अवस्था को देखकर राक्षस से पूछा, बदले में मुझे क्या मिलेगा? ब्रह्मराक्षस ने उसकी गरीबी देखी और कहा, धन दिलाने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। वह किस प्रकार से? ब्राह्मण ने पूछा। यहां से कुछ मील दूर मैसूर राज्य है। मैं मैसूर राज्य की राजकुमारी में प्रवेश करूंगा। राजा उपचार की तलाश करेगा। तब तुम उपचारक के रूप में आना। मैं तुम्हें देखकर चला जाऊंगा। राजा बदले में तुम्हें ढेर सारे धन देगा, पर एक शर्त है मेरी। कैसी शर्त और क्या? यदि उसके बाद में किसी और प्राणी के शरीर में प्रवेश करूंगा तो सुनकर भी तुम नहीं आना, वरना मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ब्राह्मण ने अपनी सहमति जताते हुए उसे पीठ पर लादा और राह में एक उपयुक्त स्थान पर छोड़कर काशी यात्रा की ओर प्रस्थान किया। कुछ समय बाद काशी से लौटते हुए वह मैसूर आया। एक धर्मशाला में ठहरा। वहीं पर उसने समाचार जाना कि मैसूर महाराज की प्यारी पुत्री प्रेत व्याधि से ग्रस्त है और अभी तक सही उपचार नहीं होने के कारण महाराज बहुत दुखी है। ब्राह्मण को ब्रह्मराक्षस का वचन याद आया। वह महल की ओर चल दिया। दरबारियों ने उसकी दयनीय अवस्था देखकर उस पर विश्वास नहीं किया, किंतु महाराज ने सोचा, जहां इतने वैद्य आए, एक और सही, और उसे राजकुमारी के कमरे में भेज दिया। ब्राह्मण को देखकर ब्रह्मराक्षस ने कहा, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अब मैं जाता हूं, किंतु मेरी शर्त याद रखना। अब मैं किसी और के शरीर में प्रवेश करूं तो तुम आना मत, वरना जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। कमरे से धमाकेदार ध्वनि हुई और ब्रह्मराक्षस अंतर्धान हो गया। महाराज ने देखा कि उनकी पुत्री स्वस्थ हो गई है तो अति हर्षित हुए। उन्होंने ब्राह्मण को अपार धन दिया तथा रहने के लिए अपने राज्य में भूमि भी प्रदान की। ब्राह्मण ने ये सब ग्रहण किया और एक सुंदर स्त्री के साथ विवाह रचाकर मैसूर में ही बस गया। ब्रह्मराक्षस मैसूर से केरल प्रदेश चला गया। वहां उसने ट्रावनकोर की राजकुमारी में वास कर लिया। अब ट्रावनकोर के महाराज परेशान, लाख जतन किए पर निष्फल। उड़ते उड़ते खबर मिली कि मैसूर की राजकुमारी भी इसी प्रेत व्याधि से ग्रस्त हुई थी, जिसका सफल इलाज वहीं पर रह रहे एक ब्राह्मण ने किया था। ट्रावनकोर के महाराज ने मैसूर के महाराज को अपनी व्यथा लिखी। वे दोनों मित्र थे, अतः मैसूर महाराज ने उस ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि वह उनकी मित्रता की लाज रखे और ट्रावनकोर जाकर राजकुमारी का उपचार करे। ब्राह्मण घबराया, पर कोई उपाय नहीं। राजाज्ञा का पालन उसका धर्म था। उसने अपनी पत्नी और बच्चों की भविष्य की सुरक्षा की,
ताकि यदि वह जीवित न लौटा तो परिवार संकट की स्थितियों में न पड़े। प्रबंध से निश्चिंत होकर उसने प्रस्थान किया ट्रावनकोर की ओर। ट्रावनकोर में प्रेत व्याधि से ग्रस्त राजकुमारी को अलग कमरे में लाया गया। उसने एकांत चाहा, सब चले गए। ब्रह्मराक्षस ने ब्राह्मण को देखकर कहा, मैंने मना किया था ना, मेरे पीछे न आना, वरना सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अचानक ब्राह्मण को नादस्वरम याद आया। उसने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ और उसी नादस्वरम वाले को यहाँ पास में लाकर बसा देता हूँ, फिर तुम उसके नादस्वरों का आनंद लेना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। मैं राक्षस योनि में हूँ, इसलिए आत्महत्या भी नहीं कर सकता और वह नादस्वरम वाला अपनी कर्कश ध्वनियों और बेताल सुरों से मेरा शरीर छलनी छलनी कर देगा। ब्रह्मराक्षस गिड़गिड़ाया। तो फिर मेरा कहा मानो और कहीं और जाकर वास करो। इस राजकुमारी को छोड़कर चले जाओ, वरना मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है सिवाय उस नादस्वरम वाले को यहाँ बुलाने के। ठीक है, मैं जाता हूँ। ये कहकर ब्रह्मराक्षस गर्जन की ध्वनि के साथ राजकुमारी का शरीर छोड़ गया। ट्रावनकोर के महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मण को अतुल धन भेंट किया, बैलगाड़ियों में भरकर जिन्हें वह मैसूर ले गया। इसके बाद ब्राह्मण खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन यापन करने लगा। दोस्तों, हमें मालूम है कि कहानी पसंद आने पर आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अतः कहानीराज के तरफ से कहानी को पूरी पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए फिर से एक बार धन्यवाद।